हमने भी रास्ता अख्तियार किया है, हमने भी पॉलिटिकल से भी किया है, मेंटली भी किया है, जिस तरीके से हमको समझ में आया हमने किया। हमें जो समझ में आ रहा है हम करते जा रहे हैं। अब आप उसको गलत समझे या सही समझे, ये आपकी सोच पे निर्भर करता, समझे। जैसे देखिए खाली गिलास होता है, मतलब पानी है, तो अगर आधा गिलास पानी है तो कोई उसे कहता है कि भाई गिलास, आधा गिलास पानी है, इसमें आधा गिलास पानी है। कोई उसे कहता है कि नहीं यार भरा हुआ है, क्योंकि आधा उसमें गिलास भी पानी भी है और आधा हवा भी है। तो यही चीजें हैं कि अपना देखने का अपना अपना नजरिया है, और मैं यही कहूंगा। जी राकेश जी, हेलो। हाँ जी। हाँ राकेश जी, मैं मुकेश कुमार आनंद बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मैं राकेश जी पूछना चाह रहा हूँ, जो विवेक जी का नाम बताया आपने, ये विवेक रावत है क्या ये? नहीं सर, नहीं सर, विवेक सिंह की बात कर रहा हूँ मैं। विवेक सिंह है, अच्छा। बहुत सारे लोग हैं, हाँ, वो यूपी से बिलोंग करते हैं, बलिया में उनका स्टोर था। देखिए क्या है कि तरीका भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल सबकी एक है कि हमें अपना पैसा मिलना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं आज हम देखिए 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो बातें करते हैं, किस लिए करते हैं? बिल्कुल, मतलब रास्ता, मतलब देखिए बातें करने से निष्कर्ष निकलता है। गौतम जी कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं, मतलब सारी चीजें निकल कर एक आती है और एक निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि भाई हाँ कुछ तो हो रहा है, और उस निष्कर्ष के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर 10 दिन उन्होंने मोहलत दी है, तो कहीं ना कहीं आके वो बताएंगे कि क्या उनका डिसीजन था, कैसे उन्होंने ये चीजें करी, और जो भी है वो तो हर्ष भाई आके सारी चीजों को क्लियर करेंगे। हमें अपना काम करना है और इसी तरह हम करते रहेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी एक जीत होगी और जरूर होगी, और करीब करीब हम जीत के करीब में हैं। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हम जीत के करीब में हैं। देखिए मैं एक बात जरूर बोलूंगा, मेरी भी ये सोच थी कि शायद कंपनी गलत है, भाग गई है, मैं बता दूं, लेकिन जिस तरह से हर्ष भाई ने चीजों को खंगालते गए, निकालते गए, तो आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि देखिए मैं एक कंपनी हूं, अगर मुझे भागना होता तो 119 करोड़ रुपया मैं यहाँ एफडी क्यों करता? देखिए सर, सोचने वाली बात है कि अगर मुझे भागना है तो मैं इंडिया में 119 करोड़ रुपया क्यों एफडी करूंगा? मैं तो सारा पैसा अपना पूरा ट्रांसफर कर चुका होता ना। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है मुझे कारखाने में माल तैयार करने की, या क्या जरूरत है मुझे जूते बनाने की? तो ठीक है, देखिए जो भी चीजें हुई, कंपनी ने क्या किया नहीं किया, इन सब चीजों को छोड़ते हुए, हमें पिछली बातों को भूलते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है या करने जा रही है तो बिल्कुल उनका स्वागत है। देखिए हमने भी पैसा इसलिए डाला था कि कहीं ना कहीं आज 25-50 लाख रुपया एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है साहब। आज उसको कमाने के लिए किसी को साल लग सकता है, किसी को 6 महीने लग सकता है, किसी को 3 साल भी लग सकता है। तो हमने कहीं ना कहीं ये पेमेंट डाला था कि वो हमें बिजनेस करके कुछ खुद भी अर्निंग करेंगे और हमें भी करके देंगे। एक साइड बिजनेस के रूप में हमने डाला था पेमेंट। सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं यही कहूंगा कि हर्ष भाई अगर हमारे बीच में हो, बिल्कुल उनको भी बुलाया जाए। विवेक राव सर आए। बिल्कुल 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 सर। विवेक जी आपका स्वागत है, प्लीज आए। अगर आप भी अपनी बातों को रखना चाहे तो प्लीज रखें। विवेक रावत जी। कहाँ था इतनी हिम्मत से करके? क्या सॉरी बताती हूँ मैं। Once again, very good evening to all of you. तो राकेश जी को भी मैं सुन रहा था, जमील भाई को थोड़ा सा सुना था मैंने, और डिस्कशन आप सब लोगों का ठीक है, अच्छे बोर्ड पे जा रहा है। राकेश जी ने फैक्ट टू फैक्ट चीजें रखी हैं आप सबके सामने, और यही नीतियां होती हैं दोस्तों, इन्हीं को समझने की जरूरत होती है कि जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस तरह की सिचुएशंस है, बहुत ही क्रिटिकल है, उसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप डिसीजन बदलने भी पड़ते हैं, और ये सबको स्वीकार्य होना चाहिए। और जिनको आपने लीडरशिप की और लीड की कमांड दी है, उनके प्रति आप सबका समर्पण होना चाहिए।
और देखिए हर्ष भाई ने हमेशा एक बात की और एक बात पे शायद किसी ने गौर नहीं किया, कंपनी की जीत ही हम सभी की जो है असली जीत वही है, ना कि योगी जी के पास हम वहां से पैसा लें और कोर्ट से पैसा लें, तो वो जीत नहीं मानी जाएगी। ये हर्ष जी भी जानते हैं, गौतम जी भी जानते हैं, वो जीत नहीं होगी। तो असली जीत वही है, कंपनी जिस भी तरीके से आ रही है, नीतियां लेके आ रही हैं, स्वागत है। और इसके साथ बिजनेस नीतियों से खड़ा होगा, लेकिन आगे चलाने के लिए नीयत भी चाहिए होगी, और नीयत भी लेके आएगी वही नीयत, तो वही प्यार हो सकता है, उससे बहुत कई गुना ज्यादा प्यार ये लोग फिर से कंपनी को देंगे। तो ये दोनों चीजों की बहुत जरूरत है। और अभी के समय जो स्टैंड आप सभी का है, बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक है। कंपनी का अगर 10% चांस भी जीतने का है तो उससे बेटर कोई कुछ नहीं हो सकता। उसमें 1000% अगर हम लोग श्योर थे कि हम लीगल वे में चले जाएंगे, आई थिंक उससे ज्यादा वो 10% ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का भविष्य छुपा हुआ है, बहुत लोगों का हित छुपा हुआ है ना। और जितना जल्दी इस प्रोसेस से पैसा आ सकता है, उससे जल्दी कहीं से नहीं आ सकता। तो बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक है, ज्यादा इसमें अब बोलने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि डेली आपको मीटिंग के माध्यम से हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स होता है, वो मिलता ही है। और कहीं ना कहीं किसी भी युद्ध में जब युद्ध चलता भी है तो दो देशों में डायलॉग भी चलते हैं, और जब वो डायलॉग्स किसी कंक्रीट सॉल्यूशन में पहुंचते हैं तो युद्ध को विराम भी दिया जाता है, ये आपने देखा होगा। तो ये हिस्ट्री है। तो अब वो डायलॉग जो हो रहा है कंपनी के साथ, ये बहुत ही हेल्दी चीज है हम सभी के लिए। और डायलॉग वही करता है जो कुछ नियत दिखाना चाहता है करने की। हो सकता है कहीं ना कहीं ये फील गौतम जी को या हमारे जो भी हर्ष जी है, लीडर सारे हैं, उनको ये दिखा होगा, कंपनी को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है। और जिस तरह से सिस्टम निस्ता नाबूद हुआ है, तो देखिए बिल्डिंग को ध्वस्त करना तो बहुत आसान था, लेकिन उसी बिल्डिंग को जब दोबारा से रिक्रिएट करना है, उसे दोबारा से खड़ा करना है, तो मेहनत लगती है। तो ठीक है, अब ऑलरेडी जो था समय, अब हम भी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे काफी लोग आ ही चुके हैं। धीरे धीरे लोग मेंटली स्टेबल होना शुरू कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में फरवरी मैं समझता हूँ अपने लेवल पे, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि फरवरी एक बहुत ही क्रूशियल मंथ है हमारे लिए भी और कंपनी के लिए भी, दोनों के लिए। और मैं चाहता हूँ जो नियति चाहती है वही हो, उसी में हम सबकी भलाई है। तो बाकी दोषारोपण ना किया जाए, क्योंकि मामले ऐसे बहुत सेंसिटिव होते हैं। पब्लिक को भावनाओं को लीड करना होता है, पब्लिक के भरोसे को लीड करना होता है। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जितना आसान हर्ष जी, गौतम जी, आप सभी, राकेश जी, आप सभी लोगों ने इसे बनाया है, ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। इसकी जितनी भी मतलब प्रशंसा होनी चाहिए वो कम है। इसको हम लोग समझते हैं, बाकी जो लोग नहीं समझते वो आते हैं, कह के चले जाते हैं। उनकी चीजों पर आप गौर मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। जिस पेड़ पे फल होते हैं, पत्थर उसी पे लोग मारते हैं। बाकी मैं चाहूंगा, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप सब लोग सक्षम हैं, आप अच्छे से बात रख रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन आज के लिए फिलहाल इतना ही है। नाउ इट्स ओवर टू यू गौतम जी एंड हर्ष जी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जमील भाई, आपको नींद आ जाती है, बिल्कुल सही। हर्ष भाई को बुला के खत्म